हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सालो अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जी के बुकिंग चैप्टर नंबर 4 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने परिभाषाएं देखी थी, उसके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रमुख सूचकांक देखे थे। आज हमारा नया टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। तो आइए देखते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूएनडीपी की प्राथमिकता वाला क्षेत्र पहला है सतत विकास, दूसरा है लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना, तीसरा है जलवायु एवं आपदा प्रबंधन, चौथा है लैंगिक समानता, पांचवा है आपदा प्रतिक्रिया, छठा है विकास। यूएनडीपी गरीबी, उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। मानव विकास रिपोर्ट 2021 के द्वारा देखते हैं। आइए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने वर्ष 2021 की मानव विकास रिपोर्ट 9 सितंबर 2022 को जारी की। वर्ष 2021 की इस रिपोर्ट में 191 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक एसडीआई की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट में भारत 132वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था। अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का ही भाग है वह है असामान्यता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, तीसरा है लैंगिक असमानता सूचकांक, चौथा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नोट, एसडीआई इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनके क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास को। मानव विकास सूचकांक 2021 के शीर्ष 5 देश हैं। स्विट्जरलैंड पहला है, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है आइसलैंड, चौथा है हांगकांग, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। 191 देशों में सबसे नीचा मानव विकास सूचकांक यानी 191वां स्थान दक्षिणी सूडान का है। यह है इसका स्कोर 0.385 है। एसडीआई 2021 में भारत और उसके पड़ोसी देश। आइए देखते हैं देश स्थान एसडीआई मान। श्रीलंका स्थान है 73, एचडीआई मान है 0.782। चीन का 79, 0.768। भूटान 127, 0.666। बांग्लादेश का है 129, 0.661। भारत का है 132, 0.633। नेपाल का है 143, 0.602। पाकिस्तान का 161, 0.544। अफगानिस्तान का है 180, 0.478। तो दोस्तों ये था एसडीआई 2021 में भारत और उसके पड़ोसी देशों का मान। आइए देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से बेहतर स्थिति में है श्रीलंका, चीन, भूटान एवं बांग्लादेश और भारत से नीचे है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अपनी 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया था।
लैंगिक असामान्यता सूचकांक GII 3 आयामों का उपयोग करके पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धि में असामान्यता के स्तर को मापता है। प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार। लैंगिक असामान्यता सूचकांक का मान 0-1 के बीच होता है, जिसमें 0 कोई असामान्यता नहीं होने का संकेत देता है और 1 पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण असामान्यता का संकेत देता है। लैंगिक असामान्यता सूचकांक 170 देशों के लिए जारी किया जाता है। लैंगिक असामान्यता सूचकांक 2021 इसके अनुसार डेनमार्क 0.013 प्रथम स्थान पर और यमन 0.820 170वें यानी अंतिम स्थान पर है। लैंगिक असामान्यता सूचकांक 2021 के शीर्ष 5 देश हैं। पहला है डेनमार्क 0.13, दूसरा है नॉर्वे 0.16, तीसरा स्विट्जरलैंड 0.18, चौथा है स्वीडन 0.23, पांचवा है नीदरलैंड 0.25। लैंगिक असामान्यता सूचकांक में भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का स्थान: चीन 0.192 48वां, श्रीलंका 0.183 92वां, भूटान 0.415 -98वां, नेपाल 0.452 -113वां, भारत है 0.490 -122वां, पाकिस्तान 0.534 135वां, अफगानिस्तान 0.678 से 167वां। यानी चीन, श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल लैंगिक असामान्यता सूचकांक 2021 में भारत से बेहतर स्थिति है। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोकनीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप 6 कारकों के आधार पर की जाती है। पहला है प्रति व्यक्ति GDP क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर। दूसरा है सामाजिक सहयोग, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता तथा भ्रष्टाचार का बोध। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 23 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस वर्ष रिपोर्ट में 146 देशों का स्थान दिया गया। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क एवं आइसलैंड है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश देश बताया गया है। भारत इस सूची में 126वें स्थान पर है। 2022 में भारत 136वें स्थान पर था। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो है पहला है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरा है शिक्षा का अवसर, चौथा आर्थिक भागीदारी और अवसर।
यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 जून 2022 को वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें 146 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान पर प्राप्त करने वाले देश हैं। पहला आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे एवं तीसरा है फिनलैंड। इस सूचकांक में निम्नतम 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। 146वां अफगानिस्तान, 145वां चाड एवं 144वां अल्जीरिया। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में भारत 127वें स्कोर 0.643 स्थान पर है। गत वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों का क्रम है बांग्लादेश 6ठा, यूनाइटेड किंगडम 15वां, कनाडा 30वां, USA 43वां, जापान 125वां, ब्राजील 57वां तथा दक्षिण अफ्रीका 20वां। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। यह आय आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देशांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा तथा तीसरा है जीवन स्तर। इसके आकलन हेतु निम्नलिखित 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। पहला स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर। दूसरा है पोषण। दूसरा शिक्षा, स्कूल के वर्ष 4 बच्चे नामांकित। तीसरे में है जीवन स्तर में है 5वां रसोई गैस, 6ठा शौचालय, 7वां पानी बिजली फ्लो, 10वां है संपत्ति। पहला देखते हैं स्वास्थ्य। प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। बाल मृत्यु, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो वह स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। पोषण, यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है। शिक्षा, प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा हो। विद्यालय में उपस्थिति, यदि 1 से 8 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था विद्यालय जाने से वंचित रहा हो। जीवन स्तर है दोस्तों, जीवन स्तर प्रत्येक सूचक को 1/18 के बराबर भारांकन। विद्युत, यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वह वंचित है। पेयजल, यदि किसी परिवार की स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या उस स्रोत तक आने जाने में 30 मिनट से अधिक समय लगता है तो ऐसा परिवार वांछित है। स्वच्छता, यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो वह वंचित है।
फर्श यदि घर का फर्श धूल युक्त, बालू युक्त जो गोबर से लीपा गया है तो वह वांछित है। भोजन पकाने का ईंधन यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों का प्रयोग किया जाता है। अस्थियां ऐसे परिवार व्यक्ति को वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, साइकिल, मोटर साइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसी अस्थियों में से कोई भी एक से अधिक अस्थि न हो और जिनके पास कार या ट्रैक्टर न हो। निर्धन कौन? उपर्युक्त वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जो इनमें से 1/3 या इससे अधिक आयामों से वंचित हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। वैश्विक एमपीआई भारत सरकार द्वारा पहचाने गए उन 29वें चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में से एक है जिन्हें सुधार और विकास के लिए वैश्विक सांकेत के GIRG के रूप में जाना जाता है। GIRG में शामिल सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी में मदद करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व के 110 देशों में 1.1 बिलियन 18% लोग बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में हैं। 1.1 बिलियन गरीबी लोगों में से 534 मिलियन लोग, सभी गरीबी लोगों में से आधा उप सहारा अफ्रीका में तथा 389 मिलियन लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। सभी गरीब लोगों का लगभग 2/3 अर्थात 330 मिलियन लोग निम्न आय वाले देशों में रहते हैं। सभी गरीब लोगों में से 84% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधे अर्थात 566 मिलियन 18 वर्ष से कम हैं। भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट हुई है जो वर्ष 2005 से 6 के 55.1% से घटकर वर्ष 2019 से 21 में 16.4% हो गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI का सृजन वर्ष 2006 में वाशिंगटन DC स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान ने GHI के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। अब यह सूचकांक वेल्थ, हंगर, हेल्थ एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इसका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में किया जाता है। GHI को 4 संकेतों पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बाल दुबलापन, तीसरा है बाल ठिगनापन, चौथा है बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100
आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर एवं 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। फिलहाल यह दोनों स्थितियां व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं। व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति पाई जाती है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग 9.9 या उससे कम स्कोर अल्प, 10 -19.9 स्कोर मध्यम, 20 -34.9 स्कोर गंभीर, 35 -49.9 स्कोर भयावह, 50 या उससे अधिक स्कोर भूखमरी की चरम भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022। इस सूचकांक में 121 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। GHI 2022 में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। भारत को GHI स्कोर 29.1 है, अतः भारत गंभीर वर्ग में है। GHI 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल 81, पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64 तथा बांग्लादेश 84 से पीछे है। इस सूचकांक में यमन सबसे निचले स्थान पर 121वें पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय बर्लिन, जर्मनी में है, के द्वारा वर्ष 1995 से प्रति वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। जनवरी 2023 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में 180 देशों में क्षेत्रों की रैंकिंग प्रदान की गई है। यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तृत है, जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। वर्ष 2022 में इस सूचकांक में डेनमार्क 90 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड प्रत्येक का स्कोर 87 संयुक्त रूप से दूसरे तथा नॉर्वे स्कोर 84 चौथे स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को गुयाना, मालदीव, नॉर्थ मैसेडोनिया, सूरीनाम और ट्यूनेशिया के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंक प्राप्त हुई है। इन देशों का सूचकांक स्कोर 40 है। नोट: विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में क्लास मार्टिन श्वाब ने की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट पहली है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दूसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तीसरा है वैश्विक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, चौथा है लैंगिक असामान्यता सूचकांक, पांचवा है वैश्विक मात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, छठा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, सातवां है वैश्विक जोखिम सूचकांक। दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।